एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल करेंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो भी ट्रिक क्या है आप ये देख लो। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि 2 ईयर में कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं कि इतने पैसे होते हैं जिसको 2 ईयर में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसे कितना पैसा बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसे हम कोई भी फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ विदाउट इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे कि ये रेशियो याद कैसे होगा, तो याद कराने के लिए हम इसे अभी जस्ट आपको याद करा देते हैं। को याद करने के भी झंझट नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप याद रखो कि अगर 2 ईयर पर सवाल होंगे तो आपको 2:1 तो याद रहेगा ना। 2 ईयर का क्वेश्चन रहेगा तो 2:1 पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 3 ईयर का रहेगा तो 3:1। 4 ईयर का है तो 4:6:4:1। सेम इसी तरीके से 5:6 कितना भी रहेगा। अगर आपसे 10 ईयर पे भी अगर सवाल होंगे ना तो इस ट्रिक के थ्रू आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले 2 ईयर का याद हो गया, 2:1। देखो जिस भी ईयर का पूछेगा तो पहले तो उस ईयर का दिया रहता है नंबर। सेम अगर 3 ईयर का तो पहले 3 ईयर, 4 ईयर का तो पहले 4, 5 ईयर का तो पहले 5 और 6 ईयर का तो पहले 6, है ना। और लास्ट में सब में क्या है, 1 1 1 1 1 है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब मैं आपको याद करवा देती हूँ ये रेशियो। अगर 2 ईयर का पूछेगा तो 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, तो 2 ईयर के लिए 2:1 ये तो याद होगा। उसके बाद अगर 3 ईयर्स के लिए रहेगा तो 3 ईयर्स के लिए रहेगा तो देखो 3 ईयर्स के लिए तो सबसे पहले 3 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 1 इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 रेशियो। अब ये 1 आगे कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है तो 1 लास्ट में होगा ही होगा। अब चलो 4 ईयर पे देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 4 ईयर्स का है तो 4 ईयर्स के लिए 4 है तो पहले 4 होगा। अब इस दोनों नंबर को ऐड कर दूं तो 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद इस 3 और ये 1 को ऐड कर दो, 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है ऐड करने के लिए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 5 ईयर्स के लिए अगर रहेगा तो 5 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, 5 तो रहेंगे ही रहेंगे। अब 5 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये ऐड कर लो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद 6 और 4 इसको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 10। 4 और 1 ये क्या हो जाएंगे 5। उसके बाद ये 1 ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, मीन्स कि ये लास्ट में 1 का 1 ही रह जाएगा। सेम इसी तरीके से 6 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, तो 6 तो पहले देंगे ही देंगे। उसके बाद 5 और 10 ऐड करके कितना हो जाएगा 15। 10 और 10 ऐड करके कितना हो जाएंगे 20। 10 और 5 ऐड करके कितना हो जाएंगे 15 और 5 और 1 कितना हो जाएंगे 6 और लास्ट में कुछ नहीं है ऐड करने के लिए तो 1 का 1 ही होगा। कितने भी ईयर के होंगे तो आप इस तरीके से ऐड करके कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये तो याद हो गया ना। अब ये याद हो गया, आप लास्ट तक बने रहना। डेफिनेटली आपको बहुत ही यूनिक कंसेप्ट और इतने अच्छे क्वेश्चन विदिन 20 सेकेंड में आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 3 ईयर एट 10% PM। अगर 5000 की राशि को 10% के लिए 3 ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज उसका क्या हो जाएगा। सेम 2 ईयर का याद है आपको कि 2 ईयर्स का क्या होता है 2:1। तो 3 ईयर का क्या हो जाएगा, तो 3 ईयर्स का क्या हो जाएगा 3:2:1। अब देख लो 5000 है तो 5000 का 10% तो 10% निकाल दो तो 10% तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 500 हो गया। मीन्स कि 500 यहाँ पे लिख दो 500। फिर इस 500 का क्या करो, फिर से 10% निकालो तो इसका 10% निकालते तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से इसको 50 लिख दो। अब फिर एक 50 है, इस 50 का फिर से 10% निकाल दो तो इसका 10% निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5। अब ये ऊपर नीचे का जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है तो 5 तिया 15 मीन्स कि 1500 प्लस 5 तिया 15
या 150 प्लस 5, अब सबको ऐड कर दो 5 5 5 1 6 और 1, इसका आंसर क्या जाएगा 1655, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे हमने रेशियो पे किया। अगर आपको 2 ईयर पे ही रहता, मान के चलो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान के चलो ले लो कि क्या है हमारा जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो 5,000 नहीं, यहाँ पे हम 1,000 के ले लो, ठीक है 1,000 रुपया है और परसेंटेज कितना 15% पे, ठीक है परसेंटेज कितना ले लेते हैं कि 15% पे 2 ईयर के लिए इसका कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 ईयर के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2 ईयर के लिए क्या हो जाता है 2:1 हो जाएगा, है ना 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 इसका होता है, तो सबसे पहले आपको 1,000 का क्या निकालना पड़ेगा 15% पहले इसका निकालना पड़ेगा। तो 15% निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1,500 रुपया हो जाएगा, सॉरी 150 रुपया हो जाएगा, है ना 10% 1,000 का निकालते तो 150 रुपया हो जाएगा। तो इसको 150 को यहाँ पे लिख दो। उसके बाद फिर इस 150 का क्या करना पड़ता है, फिर इस 150 का फिर 15% निकाल दो, है ना फिर इसका 15% निकालते हैं तो 15 क्या होता है 225, मीन्स कि 22.5 हो जाएगा, नीचे ये 10 है तो पॉइंट में चला गया तो 22.5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22.5। अब देखो कोई भी परसेंटेज का कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत आदमी कहेंगे कि आपको 15% 2 ईयर के लिए कितना होगा, 3 ईयर के लिए कितना होता है, इसकी चार्ट याद कर लो। 20% का 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए क्या होता है, इसका चार्ट याद कर लो, फिर इजीली बन जाता है। बट चार्ट याद नहीं हो पाते, तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। अब सेम इसी तरीके से इस दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम मल्टीप्लाई पहले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 300 प्लस अगर यहाँ पे क्या है 22.5 तो 22.5, तो यहाँ से ऐड करके कितना हो जाएगा 322.5, यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखो क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 14.28% पे दिया गया है ना 3 ईयर के लिए दिया गया है। तो अब देखो 6,860 रुपया को 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए तो 3 सबसे पहले 3 ईयर का रेशियो क्या निकलेगा, तो 3:3 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना क्योंकि 2 ईयर का अगर आपको याद है 2:1 है तो ऐड करके ये हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब देखो 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7। यदि आपको याद है तो डायरेक्ट आप 1/7 कर लो, अगर नहीं याद है तो 42 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो परसेंट हटाओ बट्टे में 100 डाल के कटिंग करोगे तो आपको 1/7 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप या तो इस तरीके से कर लो, नहीं हम मैं तो बताती हूँ आपको कि आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको याद कर लो। मैक्सिमम बच्चे इसको याद करके ही रखते क्योंकि ये बहुत जगह हेल्पफुल होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। चलो अब 1/7 14.28 का क्या होता है 1/7 होता है। तो आप देखो सबसे पहले क्या है 6860, इसका क्या है 1/7 निकालो। तो 1/7 निकालो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कटिंग कर दो। ठीक है, तो 7 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 980 यहाँ से हो जाएगा। तो इस 980 एक बार 980 यहाँ पे लिख दो, फिर सेकेंड बार क्या हो जाएगा इस 980 का फिर से 1/7 कर दो, है ना। तो 7 चौक 28 यहाँ से हो जाएगा, तो 7 चौका 28 मीन्स कि 140 यहाँ से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 140। और थर्ड नंबर में फिर 140 का क्या करो 1/7 निकालो। तो 1/7 तो 7 दूना 14 मीन्स कि जितना बार रेशियो होता है उतना जितने भी परसेंट दिया रहता है हम उतने बार उसको निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है 20 हो गया, मीन्स कि यहाँ से क्या हो गया 20 हुआ। अब ऊपर नीचे सभी वैल्यू को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2940 प्लस यहाँ पे क्या जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 420 प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 3380। सिंपल हमारा आंसर हो गया। देख रहे हो आप कि अगर हम बेसिक
कंसेप्ट ना करके एग्जाम में अगर ट्रिक से करते तो कितने जल्दी हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जबकि इस क्वेश्चन को करने अगर आप इस परसेंटेज पर निकालने बैठ जाओ 3 साल के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, ठीक है। बट इस रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो हमें टाइम कितना लग रहा है, मुश्किल से 20 to 30 सेकेंड मात्र लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में, है ना। इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन तो अब आएंगे, अब जो क्वेश्चन होगा ना इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्या कर रहा है, 4 वर्ष के लिए 20-35 वर्ष की दर से निवेश किए गए 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए 4 साल के लिए है। तो 3 साल का आपको रेशियो याद है 3:3:1। तो 4 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 4 ईयर के लिए सबसे पहले तो आप रेशियो निकालो। तो 4:3:6:314:1 ये तो हो गया, रेशियो हो गया। अब चलते हैं हम क्या, ये जो 8,000 है इस 8,000 का हमें क्या निकालना है 20%। तो 20% इसका निकालो तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है ना। 20% 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 8 दूना 16, 1600 यहाँ से हो गया। तो ये पहली वैल्यू का क्या हो जाएगा 1600। फिर सेकेंड वैल्यू का देख लेते, फिर से इस 1600 का क्या निकालना हो जाएगा 20%। तो 20% तो 16 दूना 32 मीन्स कि 320 यहाँ से हो जाएगा। तो 320, फिर इस 320 का हमें क्या करना है, फिर से इसको 20% निकालना है ना। 20% 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6 मीन्स कि 64 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 64। फिर चौथे नंबर में 64 का फिर से क्या करते हैं 20% अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12 पॉइंट मतलब 12.8, इसका क्या हो जाएगा 12.8। अब सबको ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12.8 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64 चौका क्या होता है 256, 256, फिर प्लस कर दो। अब यहाँ 320 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 320 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1920 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1600 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौका क्या हो जाता है 64 हो जाता है मीन्स कि 6400। अब सबको क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8, 6 2 8 और 5 1 6, 6 2 8, 2 9 2 11, 11 4 15 कैरी 1, 6 1 7 1 8, 8588.8 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 4 साल के लिए है और 4 साल को निकालने में कितना ज़्यादा टफ टाइम जाता है, कितना ज़्यादा समय लग जाता है। बट हम इस मेथड से करते थे कितना इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो क्वेश्चन आपको मैं अब जो कराती हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको परसेंटेज याद रहता है कि 15% का अगर आपको याद चार्ट दिया रहता है जो याद अगर है तब तो थोड़ा कम समय लगता भी है। बट अगर चार्ट नहीं याद है तब अगर आप ये क्वेश्चन को करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट हमने पहले भी कह रखा है कि कोई चार्ट याद नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 16,000 रुपये की राशि सालाना 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। राशि कितना है 16,000 है जिसको 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कर लो, ठीक है। अब देखो 2 ईयर के लिए क्या हो जाता है, 2 ईयर्स के लिए क्या हो जाता है हमारा, तो 2 ईयर के लिए यहाँ पे हमारा हो जाता है 2:1, है ना। 2 क्या होता है 1 होता है। तो सबसे पहले 2 ईयर के लिए निकालो। तो 16,000 का कितना 15% अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है 15%, 2 0 ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाता है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसका अगर आप निकालते हो मल्टीप्लाई कर दो 16 और 15 का तो क्या हो जाएगा 240। तो 240 यहाँ से ये हो गया 240 मल्टीप्लाई 1 0 रह गया था। अब ये तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 2400।
सेकेंड 1 का। अब इसका फिर से क्या निकालेंगे, 15%, इसका भी निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 360। अब इसको यहाँ पे 360, इस दोनों को अब क्या करना है, ऊपर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो ये तो 360 हो जाएगा, प्लस ये 0 0 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐड करते हैं तो 5160। ये क्या हो गया, 2 ईयर का। चलो अब 3 ईयर का निकालो। तो 3 साल का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 3:1 नहीं याद है, 2 1 3 और फिर ये 1। क्लियर है। चलो अब तो 2 हम तो निकाल ही चुके हैं कि पहला क्या हो जाएगा 2400, दूसरा क्या हो जाएगा 360, और 360 का फिर क्या निकालेंगे, 360 का फिर से क्या निकालेंगे, 15% का बोला है तो 15%, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका कितना निकल जाएगा, तो ये 5 दूना 10, 5 तिया 15 और ये 36, 18 दूना 6, 18 तिया 54, मीन्स की 54 हो जाएगा यहाँ से। अब ऊपर नीचे दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते, 0 0 4 तिया 12, कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, 72, प्लस यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1080, प्लस क्या हो जाएगा 54। अब सबको ऐड कर दो, तो ऐड करने पे 8334 यहाँ से हो जाएगा। अब ये है 2 साल का, ये है 3 साल का। पूछा क्या हमें, डिफरेंस पूछा हुआ है कि 2 साल और 3 साल के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो 2 साल का 3 साल का, तो 3 साल में से 2 साल जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारा डिफरेंस आ जाता है। तो 3 साल का कितना निकला 8334, 2 साल का कितना निकला था हमें 5160। दोनों को क्या करो माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 4713। ये हमारा आंसर हो जाएगा 43 क्या निकला था 3174, 3174 भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा था कि 2 साल 3 साल के बीच का अंतर निकालने के लिए इस रेशियो से किए तो कितना इजीली हम इसका आंसर निकाल पाए। बट अगर हम कंसेप्ट से करते, नो डाउट अगर आपको चार्ट याद है तब तो चार्ट में डायरेक्ट आप डिफरेंस करके क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बट चार्ट बच्चे को याद नहीं होता है क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ट है। कितने परसेंट याद करोगे, 15% का याद करोगे, 20% का याद करोगे, 10% का याद करोगे, 35 का याद करोगे, कितने का याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाते ना। तो ऐसा आप अल्टरनेटिव ऐसा कंसेप्ट रखो जो कि हर कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से रहेगा उसको आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें ज़रूर बताना। इसी तरीके के ट्रिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूँगी और हर एक क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगी कि आपको ट्रिक के साथ सॉल्व करवाने के लिए। थैंक यू।